तो दोस्तों, इस बार आप मुझे बताइए कि मैं और जाजू किस स्टेट की सैर पर जाने वाले हैं। चलो मैं आप सभी को एक हिंट देता हूँ। कहते हैं इसे मेघों का घर और देखने में है ये बहुत ही सुंदर। अच्छा, एक और हिंट देता हूँ। इस स्टेट में दुनिया का सबसे बड़ा मैट्रिलिनियल कल्चर चलता है। बिल्कुल सही दोस्तों, हम हैं अभी मेघालय में। जिस एक्साइटमेंट के साथ वदिया और जाजू अरुणाचल प्रदेश से निकलते हैं, उसी एक्साइटमेंट के साथ दोनों मेघालय पहुंचते हैं। अच्छा, तुमने रेनकोट तो पैक किया था ना? क्योंकि अब हम मेघालय पहुंच चुके हैं। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है दोस्त। मेघालय का तो मतलब मेघों का घर यानी बादलों का घर होता है ना? बिल्कुल सही दोस्त, ये देश का सबसे अधिक रेनफॉल वाला प्रदेश है और इसे 1972 में बनाया गया था। लो, बातों बातों में हम मेघालय की कैपिटल शिलोंग भी पहुंच गए। दोनों शिलोंग के प्रसिद्ध पुलिस बाजार जाते हैं। मेघालय की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ मेजरली 3 ट्राइब्स रहती हैं। उनका नाम है खासी, गारो और जैंतिया। वैसे यहाँ पर आमतौर पर खासी, गारो और जैंतिया भाषाओं का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ये हैंडीक्राफ्ट्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं दोस्त। और हो भी क्यों ना दोस्त, ये ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स खासी और गारो कम्युनिटी की पहचान है। ये शॉल्स, ये स्टूल्स, बास्केट्स और बैम्बू प्रोडक्ट्स लोकल आर्टिसंस द्वारा ही बनाए जाते हैं। और ये बैम्बू से बनी हुई बास्केट्स और मैट्स तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। दोनों बातें करते हुए शॉपिंग ही कर रहे होते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है। दोनों दोस्त बारिश का आनंद लेते हुए दोनों चेरापूंजी की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक खासी वेडिंग देखने को मिलती है, जहां वदिया जाजू को बताता है, दोस्त, यूजुअली शादियों के बाद लड़की लड़के के घर जाकर रहती है, मगर खासी कम्युनिटी की शादियों में लड़का लड़की के घर पर जाकर रहता है। वो देखो, लड़के की विदाई हो रही है। बिल्कुल यार, देखो उनका सेंस ऑफ यूनिटी और ट्रेडिशनल नियम से हट के चलने का तरीका सच में कुछ खास है। दोनों वहाँ नो कालिकाई वाटरफॉल जाते हैं। दोस्त, अभी हम वन ऑफ इंडियाज टॉलेस्ट वाटरफॉल देख रहे हैं। इसकी हाइट कितनी होगी दोस्त? इसकी हाइट लगभग 340 मीटर्स है। वहाँ दोनों ढेर सारी फोटोज क्लिक करते हैं और दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हुए सुबह जल्दी ही टिर्ना विलेज पहुँचते हैं और एक लोकल गाइड के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम डॉन्डोर होता है। हाँ वदिया सासू, ये 3500 सीढ़ियाँ हमें हमारा डेस्टिनेशन नॉनग्रेथ पर लेकर जाएंगे। अरे वाह डॉन्डोर, वदिया, जब हम ट्रैक कर रहे होते हैं तब मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है। स्पार्कल प्लैनेट पे भी हम लोग काफी ट्रैक करते थे। तीनों आपस में एक छोटी सी रेस लगाते हैं, जिसे डॉन्डोर जीत जाता है और उसके पीछे वदिया और जाजू भी डबल डेकर लिविंग ब्रिज पहुंच जाते हैं। ये देखो दोस्त, बायो इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना। ये एक लिविंग डबल डेकर ब्रिज है, जो कि मैन मेड नेचुरल वंडर है। ऐसी चीज तो मैंने पहली बार देखी है दोस्त। ये तो सच में एक वंडर ही है। हाँ, ऐसा कई सारे लिविंग ब्रिजेस हैं मेघालय में। चलो मैं तुमको अपने घर पर हमारे मेघालय का खाना खिलाता हूँ। दोनों डॉन्डोर के साथ जादू, खार, पुथारो, दाल, वेजिटेबल करी जैसे व्यंजन का आनंद लेते हैं और फिर अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जाते हुए दोनों मौसमी केव्स में कुछ समय रुकते हैं और हजारों साल के प्रोसेस के बाद नेचुरल लाइमस्टोन से बनी हुई इस केव को अच्छे से देखते हैं। आगे निकलते ही उनकी बाइक ढेरों बादलों के बीच से निकलती है। अभी हम एशिया के क्लीनेस्ट विलेज में हैं, जिसे गॉड्स ओन गार्डन भी कहते हैं। इसका नाम है मॉलिंगनोंग।
ये तो बहुत ही साफ और सुंदर है वदिया। और ये बैम्बू से बने हुए डस्टबिन, ये तो मुझे थोड़ी थोड़ी दूर पर दिखाई दे रहे हैं। इतनी सफाई सिर्फ कम्युनिटी एफर्ट से ही पॉसिबल है। गांव में सैर करने के बाद और लोकल से सफाई के लिए उनके एफर्ट्स को समझने के बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और दौकी पहुंचते हैं, जहां दोनों उमगोट रिवर के क्लियर पानी में बोटिंग करते हैं। बदिया जाजू को बताता है कि इस वक्त वो दोनों बांग्लादेश के बॉर्डर के पास हैं। वहां कुछ समय बोटिंग करने के बाद दोनों बालपक्राम नेशनल पार्क की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में मौसन राम में फोटो क्लिक कराने के लिए भी रुकते हैं। दोस्त, ये दुनिया की वेटेस्ट प्लेस है और यहाँ पर एक साल में लगभग 11,870 मिलीमीटर बारिश होती है। पहले ये खिताब चेरापूंजी के पास था, लेकिन अभी मौसन राम को पृथ्वी पर सबसे गीला स्थान माना जाता है। वो तो मैं देख ही सकता हूँ कि यहाँ कितनी बारिश हो रही है। दोनों वहां से आगे बढ़ते हुए बालपक्राम नेशनल पार्क पहुंचते हैं और सफारी पर चल देते हैं। दोस्त, यहाँ का स्टेट एनिमल क्लाउडेड लेपर्ड और स्टेट बर्ड हिल मैना है। मुझे लगता है कि यहाँ का स्टेट ट्री गमहर है, क्योंकि ये मैंने बहुत जगह पर देखा है। बिल्कुल सही दोस्त। वैसे अगर मेघालय की डांस फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं नोंग्रिम डांस, लाहो डांस, शटसुक मैनसिम, बेहदिन खलाम और धोरसेगाता डांस। दोनों दोस्त मेघालय के अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तुम्हें पता है दोस्त, यहाँ पर राइस और मेज की अच्छी फसल होती है और इसके साथ ही ऑरेंजेस, लेमन, पाइनएप्पल और गुआवा की भी अच्छी खेती होती है। ग्रीनरी तो देखते ही बनती है मेघालय की वदिया। हाँ, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों को। वैसे मेघालय में देश के कई जाने माने लोगों ने जन्म लिया है, जैसे पी.ए. संगमा, भद्रलेखा, सिल्वेरिन स्वेर, हेलनगिरी सेम, तिरौत सिंह और बेरथा गंदकेज दहार। बात करते हुए दोनों नाक्यांग के मोनोलिथ्स देखने पहुंच जाते हैं। दोस्त, ये मोनोलिथ्स बहुत ही पुराने हैं और इनकी मेघालय कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंस है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेघालय के कल्चर के बारे में कि फैमिली लिनेज को मदर के थ्रू ट्रेस किया जाता है और परिवार और समुदाय में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका रहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। विमेन एम्पावरमेंट इसे ही कहते हैं दोस्त। वैसे दोस्त, मुझे मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया हिल्स पर बहुत आनंद आया और इतनी बारिश तो मैंने शायद ही कभी अपनी जिंदगी में देखी होगी। तो चलो, इतनी सारी गुड और रेनी मेमोरीज के साथ हम अगले प्रदेश चलते हैं।